नमस्कार आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का खास कार्यक्रम लॉकडाउन के किस्से। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के भीतर कई ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आईं और आपके सामने आईं जिन्हें देखने के बाद दिल काफ़ी मायूस हुआ और लगा कि लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो गया है और इसमें काफ़ी सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रवासी मज़दूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई तस्वीरें ऐसी आपने और हमने देखी कि ट्रेन से अपनी जान देकर जान गंवाना पड़ा और सैकड़ों मीलों का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ा। लेकिन जहाँ निगेटिविटी होती है वहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी होती है। कुछ तस्वीरें हम आपको आज ऐसी ही दिखाएंगे जहाँ लॉकडाउन के बाद परिवार को एक साथ रहने का मौका मिला। काफ़ी सारी छुट्टियां थी, साथ में बिताई और इसके साथ ही अगर कोई जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि किस तरह से अपनी लाइफ में टाइम निकाल पाएँ, परिवार को किस तरह से टाइम दे पाएँ। ऐसे ही एक परिवार मेरे साथ है। आप देख सकते हैं कि परिवार के मुखिया हैं श्री राजकमल जी, ज्वेलर्स हैं, और जो उनकी मिसेज़ हैं सुषमा रस्तोगी जी हैं, हाउसवाइफ हैं, हस्बैंड हैं, इनके बेटे हैं, संपूर्ण परिवार है। बेटे हैं राहुल रस्तोगी जो व्यवसाय करते हैं, ज्वेलर्स की शॉप है, और जो मिसेज़ हैं इनकी जो पत्नी हैं मानुषी रस्तोगी टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं। एक बेटे भी हैं आकर्षक रस्तोगी, स्टूडेंट हैं, 3 साल के स्टूडेंट हैं, और एक मासूम से क्यूट से रियांश भी हैं। क्या इनकी कहानी है, किस तरह से जो लंबा लॉकडाउन लागू किया गया, लगभग 100 दिन का लॉकडाउन था, तो किस तरह से परिवार में दूरियां आईं या दूरियां बढ़ी, नज़दीकी आईं, किस तरह से परिवार में रहा, ये बात कर लेते हैं परिवार के मुखिया जी से। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो यही होता है किस तरीके से परिवार को वक्त दे पाएँ। चूँकि लंबा लॉकडाउन था, किस तरीके से परिवार को आपने टाइम दिया, क्या बच्चों ने सीखा आपसे, क्या आपने हिस्ट्री बताई अपनी? मैं तो सिर्फ मैं कुछ दिन से बीमार चल रहा हूँ। मैं तो फ़िलहाल घर पे ही रह रहा हूँ। मैं तो दुकान का काम कम कर रहा हूँ। मेरा बेटा देखता है काम, अगर ज़रूरत है तो, समझे। और मैं तो बच्चों, अपने छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से बस प्यार ही करता हूँ और बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ, अपने उनको पढ़ाता रहता हूँ, जो भी अपने समय काटने के लिए, बस यही अपने ऐसी, और अपने बस यहीं रहता हूँ घर में लगा। सर, इस बीच के परिवार के लिए फरमाइशें भी बढ़ी कि डिशेस की कि ये बना दीजिए, ये खिला दीजिए, इस तरह से कुछ? ये वो तो खैर परिवार की फरमाइशें तो हमेशा ही होती हैं, और पहले तो मार्केट से पूरी करते थे, अब वो नहीं जा सकते, अब मार्केट से हो रही, तो घर में ही जो हो सकता था, कुछ मोबाइल से देख करके, कुछ वैसे जानकारी से अपनी, और करा जो भी कुछ कर सकते थे, वो बहुत सारी डिशें बना के खिलाएंगे। लॉकडाउन में कैसा वक्त बीता आपका? क्या लाइफ के मोमेंट आप कभी भूल सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन? हाँ, ये तो बात सही है। ये हमारी ज़िंदगी का एक अचीवमेंट था। हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा बंद नहीं देखा था, समझे नहीं, कि कोई भी नहीं आ रहा है, न जा रहा है, न किसी के जा सकते, न किसी को बुला सकते, समझे नहीं, कि किसी के जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, किसी कहीं किसी को जा, मतलब किसी के पास जा ही नहीं सकते। हम जाना चाहते हैं और बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन कह ही नहीं रहे हैं किसी से कि तुम आओ या जाओ। आंटी जी, जैसे हमें बताया गया आप एक हाउसवाइफ हैं, आपकी जो बहू हैं वो एक टीचर हैं, बेटे भी बिज़नेस करते हैं, हस्बैंड भी बिजनेसमैन हैं आपके। तो किस तरह से देखते हैं 100 दिन का आपको टाइम मिला, किस तरह से परिवार को आपने समझा, किस तरह से परिवार ने आपको समझा, और क्या आप देखते हैं इसमें? वैसे तो कोई परेशानी हुई नहीं कि लॉकडाउन में कोई भी मिलजुल के बस काम कर लिया अपने घर का काम, और नई नई डिशें भी बनाना। वैसे तो आदत होती है औरतों की घर में रहने की, काम करने की, इसमें ज़रा और ज़्यादा या अच्छा लगा काम करना। परिवार के साथ रहकर काफ़ी टाइम के बाद एक परिवार साथ में रहा। टाइम तो खैर ज़्यादा मिला साथ में रहने का, अच्छा लगा। अच्छा, क्या ऐसा समझ पाए जो आज तक आप अपने परिवार में बहू के लिए नहीं समझ पाए थे या बेटे के लिए नहीं समझ पाए थे क्योंकि टाइम नहीं दे पाते थे? क्या देखा आपने? क्या मोहब्बत बढ़ी? हाँ। हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से बहू ने बेटे ने देखभाल करी।
मानुषी जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया गया था, अब अनलॉक, क्योंकि आज भी मिनी लॉकडाउन है, काफ़ी टाइम मिला आपको, तो किस तरह से परिवार की फरमाइशें रहीं, किस तरह से आपने हस्बैंड कुछ नया क्या क्या देखते हैं आप? सर मेरे हस्बैंड को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मेरे लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग था कि उनको मतलब ऐसा होता था कि हम लोग हर ट्यूसडे को मोस्टली रेस्टोरेंट जाते थे। तो उनको ये लगता था कि भई आज क्या बनाओगी, आज क्या बनाओगी? तो उनके लिए रोज़ अच्छा कुछ नया बनाना, उनके लिए कभी मलाई चाप बना रहे हैं, कभी कोई न्यू डिश बना रहे हैं, जो भी उनका फ़ेवरेट डिश रहा है, वो उनके लिए अच्छी से अच्छी डिश बनाना। मगर इसके साथ एक ये भी था कि भई आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, तो उनको पूरा जागरूक करा और उन्होंने वाक़ई में इस लॉकडाउन में अपनी सेहत पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, जो वो नॉर्मल डेज़ में नहीं दे पाते थे। मेरे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे बेटा है, उसने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो पहले तो मुझे नहीं पता चल पाता था कि बेटे की क्लास में किस चीज़ की कमी चल रही है। मगर अब मैं देखती हूँ कि टीचर और मेरे बेटे में किस तरह का इंटरेक्शन चल रहा है, मेरे बेटे में किस चीज़ को लेके कमी है, तो मैं उस पे पूरा काम करती हूँ। से रिलेशनशिप है वो डेफ़िनेटली स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में भी हम हालाँकि हमारा रिलेशन हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, बट इस दौरान ये है कि एक दूसरे का और ज़्यादा देखभाल करना, जैसे कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमें जो और प्यार जो होता है वो और ज़्यादा हमारा बढ़ गया है। तो हमारे बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस बीच फेस्टिवल भी आया है, तो किस तरीके से सेलिब्रेट किया है, या घर में बर्थडे वगैरह या किटी पार्टीज वगैरह किस तरह से आपने देखा? देखिए, चाहे किसी की भी बर्थडे हो, जैसे अभी 20 जून को मेरी मदर इन लॉ और छोटी बेटे की बर्थडे साथ में होती है, तो वो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, केक बनाया प्रॉपर घर पे, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हमने रूम। और मेरे हस्बैंड की बर्थडे 30 जून को थी, वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। मेरी खुद की बर्थडे 17 मई को थी, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे ही हुई थी। तो उस पूरे परिवार ने मिलके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मुझे कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं से मैके की याद आ रही हो, या किसी भी अपने किसी की भी मिस कर रहा हो। हालाँकि हम लोग ऑनलाइन जो है बात कर लेते हैं सब लोगों से, बट फिर भी मुझे किसी भी चीज़ की इस दौरान कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं किया हुई किसी की तरफ से। जिस तरह से आप टीचर हैं, तो किस तरीके से पढ़ाया और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी है, तो किस तरह से रिजल्ट मिला? मैं एक टीचर हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मेरी साइंस की चलती हैं। और इस दौरान मुझे ऐसा लगा है कि ऑनलाइन एजुकेशन से, जहाँ पे एक तरफ ना लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे इतना अच्छे से समझ रहे हैं। हम लोग हर संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं, ट्यूसडे हम लोग क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चे साइंस में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी इस दौरान मैंने एक कॉम्पिटिशन भी रखा था क्विज़ को लेकर अपनी कोचिंग सेंटर से। और इसके हमने एक बहुत अच्छे से इवेंट पार्टनर भी श्री सत्या ग्रुप जो हैं, उन्होंने हमें इवेंट हमारा ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो स्टूडेंट्स ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्से लिया। मोर ओवर 50 स्टूडेंट से ज़्यादा एंट्रीज़ हमें मिली थी, और उसमें हमने विनर्स भी बहुत अच्छे से हमारे अनाउंस हुए थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज़ हुआ। उसमें मेरी स्टूडेंट है एक कृषिता रस्तोगी, वो फर्स्ट विनर आई थी। और सेकंड जो है एक बाहर से एंट्री थे, स्मृत करत्याल करके बच्चा है, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इस दौरान मतलब मैंने वो हर कोशिश करी कि किसी भी तरीके से बच्चों की जो मतलब याद करने का या पढ़ने का जो तरीका है, हम उसको किस तरीके से और फ़न वे में हम उनको याद करा सकते हैं। तो ये हमारा सारा रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो हमारा जो मेन मकसद था वो सिर्फ ये था कि हम किसी भी तरीके से जो ज्ञान अर्जित बच्चे कर सकते हैं, और कितनी अच्छी तरीके से बच्चे इस कोविड-19 के टाइम पे भी फ़न लविंग हो सकते हैं एजुकेशन के लिए। तो हमने वो पूरा प्रयास किया था। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान कौन से ऐसे मोमेंट रहे जिन्हें आप कभी लाइफ में नहीं भूल सकते, क्योंकि काफ़ी सारे काम ऐसे हुए लॉकडाउन में जो पहले नहीं किए गए, तो कौन से ऐसे मोमेंट हैं आपकी इस लाइफ में? अभी हमारा 30 सेलिब्रेशन हो के चुका है। और हमारा ये जो आराधना क्लब है, उसके थ्रू ये 30 सेलिब्रेशन हुआ था। तो पूरा 1 वीक 30 सेलिब्रेशन चला है। उसमें मैंने तो पार्टिसिपेट किया था, साथ में मेरी मदर इन लॉ ने पार्टिसिपेट किया। मेरी मदर इन लॉ नॉन डांसर हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों ने खूब डांस करा है, खूब वीडियोस बनाए हैं, रैंप वॉक करा है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था। मैं तो ये बिल्कुल अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और जो फेस्टिवल हुआ है तीज का, हमने उसमें बहुत सारी डिशेस बनाई हैं, घेवर तक घर में बना लिया है इस बार। तो बर्थडे थी तो सबके लिए केक्स बनाए हैं। तो ये सब कुछ मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। ये तो मैं लाइफ टाइम मेरे लिए मेमोरी भी है। सर, बिजनेस का तो कोई फंडा रहा नहीं, क्योंकि लगभग 100 दिन का लॉकडाउन था। आप घर पर रहें,
सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने स्पेशल किया, कुछ आपने सिखाया या पिताजी से कुछ सीखा, या जो उनकी लाइफ के बारे में था उनसे आपने पूछने की कोशिश की, या बच्चों को बताया आपने? जी देखिए, मैंने अपने पापा जी से बहुत कुछ सीखा इस लॉकडाउन में, जो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था आम दिनों में। वो अब मुझे टाइम मिला तो मैंने अपने पापा जी से बहुत बहुत कुछ सीखा, और ऐसे ही मैंने अपने बेटों को सिखाया खूब, और उनके साथ खूब मस्ती भी करी इस लॉकडाउन में। रोज़ हम छत पे जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लॉकडाउन में सबसे अच्छी डिशेस मम्मी ने बनाकर खिलाई या भाभी ने? भाई देखिए, कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, दोनों अच्छा बनाती हैं। कुछ भी बना दें, अच्छा ही अच्छा है सब। कुल मिलाकर लॉकडाउन आपके लिए अच्छा रहा। बेटा क्या नाम आपका? रियांश। क्या नाम? रियांश नाम है ना आपका? बोलो, से हेलो हेलो। हेलो बोलो। ये छोटे बच्चे हैं, बोल नहीं पाएंगे। बेटा क्या नाम आपका? आकाश रस्तोगी। आकाश रस्तोगी। क्या सीखा आपने इस लॉकडाउन में? मैंने डांस सीखा, स्केट सीखे, मुझे मम्मी ने मुझे कुकिंग सिखाई और ड्राइंग सिखाई। अच्छा, कुकिंग भी सिखाई। कुकिंग में क्या सीखा, क्या बनाना सीखा? सर मैंने सीखा केक बनाना, टी, मैगी एंड बर्गर, पिज़्ज़ाज, ओनली दिस। अच्छा, तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लॉकडाउन में जो परिवार हैं उनके बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिला है। यूँ कि इस दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान को वक्त की है, और वक्त रहते वक्त मिल जाए तो एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाता है। लॉकडाउन में जहाँ काफ़ी सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, मध्यम वर्गीय लोग हों या लोअर क्लास लोग हों, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनके सामने खाने पीने का भी संकट आया। तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में एक दूसरे को समझने की कोशिश की है, परिवार को वक्त दिया है, और वक्त देने के बाद बहुत कुछ सीखे हैं और समझे हैं। फ़िलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फैमिली में आपसी मोहब्बत बढ़ी है, और लॉकडाउन से कहीं ना कहीं इन्हें ज़रूर फ़ायदा हुआ है। इसी तरह की स्टोरी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक देखते रहिए अमृत विचार।